फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज हम बात करेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। ये अभी सुरू किया गया मिशन है, जनवरी 2023 में से शुरू किया गया है। इसमें इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन और एक्सपोर्ट में। अब देखिए, ये एक ग्रीन हाइड्रोजन है, तो अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन्स होते हैं। पहला है ग्रे हाइड्रोजन। ये भी फ्यूल है जिसे मीथेन और कोल के थ्रू बनाया जाता है, गैसिफिकेशन के थ्रू बनता है ये। लेकिन मीथेन और कोल है तो पॉल्यूशन भी करेगा, पर्यावरण के लिए उतना अच्छा नहीं है। गैसिफिकेशन में नॉर्मली सॉलिड मटेरियल को गैस में कन्वर्ट करके उसका फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, जिसे सिंथेटिक गैस या सिन गैस भी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है ब्लू हाइड्रोजन। इसमें भी मीथेन और कार्बन का यूज होता है, लेकिन कार्बन कैप्चर तकनीक का यूज किया जाता है गैसिफिकेशन में। फिर इसके बाद आता है टर्कोइज हाइड्रोजन। इसमें पायरोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू मीथेन से हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है। पायरोलिसिस की प्रक्रिया में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उनका डिकम्पोजिशन किया जाता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में और हाई टेम्परेचर में। फिर आगे आता है ग्रीन हाइड्रोजन। ये सबसे ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज होता है और जो रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। इलेक्ट्रोलिसिस में जल के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है और इसी हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, जिसका यूज फ्यूल के रूप में हो सकता है। अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत ये मिशन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब हाइड्रोजन फ्यूल को प्रमोट करने के लिए इसकी एक सब स्कीम भी है जिसका नाम है साइट, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। ये ग्रीन हाइड्रोजन को डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करने के लिए फंडिंग का काम करती है। फिर इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन हब्स भी बनाए जाएंगे। स्टेट और रीजन्स में कैपेबिलिटीज देखी जाएंगी कि कौन सी जगह इस एरिया में प्रोडक्शन के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए सबसे उत्तम है। उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। फिर 2030 तक के लक्ष्य को पाने के लिए इंडिया 5 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने की कैपेसिटी बिल्टअप कर रहा है। फिर इंडिया 125 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को डेवलप करने की बात कर रहा है। फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट्स में भी कमी लाने की बात की गई है। फिर 50 मिलियन मीट्रिक टन तक ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना है पर ईयर के हिसाब से। तो अब जब इंडिया इतने सारे काम कर रहा है तो इसका कुछ बेनिफिट भी होगा। तो इस ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के चलते इसकी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, इंडिया का रुपये मजबूत होगा। फिर वेरियस इंडस्ट्रीज में, मोबिलिटी प्रोडक्ट्स में, कार्स, वाहनों आदि में, एनर्जी सेक्टर में डिकार्बनाइजेशन किया जा सकेगा, पॉल्यूशन कम होगा एक तरह से। फिर जो फॉसिल फ्यूल्स इंपोर्ट किए जाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं, उन पर भी डिपेंडेंस कम होगी। साथ ही हम इंडिजिनियस डेवलपमेंट फैसिलिटीज को भी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को डेवलप कर रहे हैं। इससे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो आएगा, साथ ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। तो बस इसी पॉइंट पर हमने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में सारी बातें कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।